चरणों का दर्शन होगा। मैं बहुत बार कहता हूँ, घर से बाहर जब आप जाते हैं, मंदिर दर्शन करने को जाते हैं, तो रास्ते में यही सोचते हुए जाइए कि मैं कितना भाग्यशाली है, आज हमें भगवान का दर्शन होगा। तो उस भगवत दर्शन का फल भी और ज्यादा हो जाता है, उसका पुण्य भी और ज्यादा हो जाता है। जब दर्शन के लिए जाते हैं तो फिजूल की, फालतू की, व्यर्थ की बातें नहीं की जाती। तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हुए वो जा रहे थे और उन्होंने नंदगांव में प्रवेश किया तो अपनी आंखों से देखा उन्होंने कि भैया भगवान गैया चराते हुए आए हैं। गायों को उन्होंने गोखुरक में बांधा है, गोखिरक में बांधा। ददर्श कृष्णम रामम चब्रजे गोदो हनुम गतौ। भगवान श्री कृष्ण गैया का दूध निकाल रहे थे, अपना रथ छोड़ दिया, अक्रूर दौड़ पड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठा करके खड़ा किया और पूछा, काका जी आप कैसे? आंख में आंसू थे। कहा पहले जैसा था वैसा था, लेकिन आपके दर्शन पा करके तो मैं ठीक हो गया, मैं बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। कृष्ण काका क्रूर को लेकर के घर गए। मैया ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक रसोई बनाई। मैया बना रही है और कन्हैया परोस रहे हैं। आप बनाएं और आपके बच्चे परोसें, बच्चों में ऐसे संस्कार जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता यह है कि मैया रसोई में लगी रहती है, बेटिया फोन में मस्त रहती है। कौन आया कौन गया पता ही नहीं लगता। नहीं तो माँ जिस समय रसोई में हो उस समय बेटी को कमरे के बाहर होना चाहिए, उसकी हेल्प करे, उसका सहयोग करे। तो इन सब चीजों से असर होता है और ये सब चीजें ससुराल में काम में आती हैं। अभी तो पापा के तो राज्य में, पापा के तो घर में, तो सब आनंद है। पानी भी माँ ही गिलास भर करके दे देती है, लेकिन ससुराल में तो फिर बड़े ताने मिलते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। एक नया जीवन आरंभ होता है। जिस समय बेटी लाडली एक ग्रस्त की सीढ़ी पर पाम लेती, बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना। इसलिए काम करने से छोटे तो होते नहीं हैं, बच्चों को ये संस्कार दीजिए। आप बना रहे हैं, बच्चों से परोसवाइए। मैया बना रही है, कन्हैया परोस रहा है। कृष्ण ने परोसा भोजन प्रसाद। और इतने में सामने से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा और अक्रूर की मुलाकात हुई, समाचार पूछा और समाचार पूछते पूछते उन्होंने कह दिया, क्या मैं पूछूं? मथुरा के लोगों का तो जीवन ऐसा हो गया है जैसे रात को किसी बकरे को चने खिलाए जाए और सुबह उसके गले पर तलवार चला दी जाए। यही मथुरा का हाल है। पता नहीं कल किसको मरना होगा, किसी को पता नहीं। जिस आताताई ने अपनी बहन के बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्हें मार डाला, क्या कहा जा सकता है उसके लिए? कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए बात सुनकर। कहा वसुदेव देवकी के ऊपर उसने इतना जुल्म गुजारा है। कृष्ण की आंखें भर आई। अचक से अक्रूर का हाथ लेकर के भगवान थोड़ा घर के बाहर निकल गए। रात का समय था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को एक बात कही और बात यह थी कि ताथा सौम्यागता कच्चित स्वागतम भद्रमस्तु में। भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो खूब स्वागत किया था शुद्ध भाव से, उन्हीं को कहने लगे, क्या मैं अपने माता पिता के हालचाल आपसे पूछूं? आज हमारा मामा ही इतना विपरीत हो गया है। काका जी उसका समय पूरा हो गया है, उसके मरने के समय आ गए। मैं आज तक अपनी तरफ से कभी किसी को मारने के लिए नहीं गया। यह जीव कुकर्मों के द्वारा मुझे विवश करके अपने यहां बुलाता है और इसका समय आ गया है। अब यह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। भगवान ने इतना कहा
सो गए। सुबेरा हुआ, मैया मक्खन निकाल रही थी। अभी तो मैया को पता ही नहीं था कि आज कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा। नंद बाबा को अक्रूर जी ने कहा कि अब आप देर न करें, अपने पुत्रों को संग लेकर के आप मथुरा चले, राजा ने आपको बुलाया है। नंद बाबा प्रसन्न होने लगे कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, कितने बड़े राजा का नौता आया है हमारे पास। नंद बाबा को ऐसा लगा, आनंद तो छोटा बनने में, बड़ा बनने में है ही नहीं। मन में ये बात आ गई। यशोदा को जाकर के कहा, मेहर तुझे पता है कंस का यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होने को जा रहा है, उसमें देख हमारा नौतो आयो है, तू कहे तो मैं बालकन को यज्ञ में लेके जाऊं और बहुत जल्दी लेके वापस आ जाऊं। मैया ने मना कर दिया, कहा कन्हैया बलराम मेरी आंखों के तारे हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से ओझल देखना नहीं चाहते। नंद बाबा चले गए। कृष्ण को पता चला, श्री राधे और भगवान श्री कृष्ण आए, मैया के गले से आकर के लिपट गए। जब बच्चों को कुछ मांगना होता है तो देखो माई बाप को कितना दुलार जैसा करते हैं, कितने सीधे कितने भोले बन जाते हैं। कृष्ण आज मां के गले से लिपट गए और बोले, मैया मैंने आज तक देख तोसों कहूं कछु नहीं मांगो, तेने जो दयो। कृष्ण बड़े तृप्त है। मैंने आज तक तो उसको कबू कछु नहीं मांगो, तेने जो दयो वही मैंने ले रहे हो, तेने जो खिलायो वही तो हमने खाए ले। मैया आज मैं तो सू कछु मांगे हुए के काजे आयो। मैया तेने मुझको इतना दूध पिलायो, देख ले मेरी चोटी कितनी बड़ी है गई। एक दिन कन्हैया ने कहा, मैया से ग्वालिन की चोटी बहुत बड़ी है, मेरी चोटी उतनी बड़ी काहे ना है। तो मैया ने कहा कि तू खूब छिक्के दूध पिया कर, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। मैया कब बढ़ेगी चोटी, एक पद गाया है ना, मैया कब बढ़ेगी चोटी। उन सब बातों को कन्हैया ने याद किया है, आंख में आंसू आ गए हैं, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी है। फिर भी कहते हैं, मैया ऐसा हमने सुना है कि मथुरा को राजा कोई एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो है और बाबा भाई यज्ञ में जा रहे हैं, यदि तेरी अनुमति आज्ञा हुई है तो मैया हमें भी भाई यज्ञ में जाने के लिए आज्ञा दो। जब कृष्ण इतना बोला, एक मैसेज में लिखा है, हमारी माँ को हम पूरा काम करवाते हैं, खाना हम ही बनाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बढ़िया है। हाँ, बच्चों को सेव करना चाहिए। तो मैया कन्हैया को बोली, कन्हैया मोते बहुत बड़ी गलती है गई, मैं तो को अभी तक अपनो बेटो ही समझती रही। मोको तो आज पतो चलो है कि तू वसुदेव और देवकी की संतान है। कन्हैया एक माखन के कार्य हमने तो लूखल से बांधो, तेरी पिटाई करी। यदि तेने मां को दर्जा मोकू दयो होए तो यह बात अपनी मैया देवकी से जाके मत कहिए। जब यशोदा मैया ये वाक्य बोली है तब कृष्ण बहुत जोर से आंख में आंसू आए, रो पड़े। पितामह भीष्म को देख करके कृष्ण बहुत रोए। श्री ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, उस दिन भी कृष्ण बहुत ज्यादा रोए। और सुदामा की स्थिति देख करके भी भगवान कृष्ण बहुत रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो करुणा निधि उस ब्राह्मण देव को देख करके बहुत रोए। जाते समय आंख में बड़े आंसू थे, मां के गले से लिपट गए और कहने लगे, मैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मैं तेरो ही बेटा, मेरो हर नाम जा चौकट के भीतर धरो गए हो है।
और लोग मोको इन्हीं नामनसों समझेंगे। मैया मेरा वायदा है मैं बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगा। और जैसे ही कृष्ण ने द्वारा कहा तो वहां मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। बच्चों को स्नेह करोगे, प्रेम करोगे तो बच्चे जिंदगी के अंतिम दौरे तक छोड़ेंगे नहीं आपका साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं, दुलार करो, स्नेह करो, उन पर पूरा ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण द्वारका भी पहुंच गए तो भी आते रहे, क्योंकि मैया ने इतना स्नेह दिया, इतना लाड़ दिया। मैया मूर्छित हो गई, रोने की आवाज बाहर तक पहुंची। नंद बाबा क्रूर आए। कन्हैया ने क्रूर जी को कहा, काका जी यदि हमें ले जाना चाहते तो रथ तैयार करो। रथ तैयार है तो माता जी को जगाइए कुर्सी पे, आप ही। रथ जैसे आगे के लिए बढ़ा और उसी समय वहां ब्रजवासी चल करके आ गए। ब्रजवासियों को पता लग गया कि यार कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। ब्रजवासी वहां पर आ गए। कन्हैया के रथ को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, गोपाल हमने ऐसा सुना है कि भाई तू आज ब्रज मंडल को छोड़ के जा रहा है मथुरा के लिए। कृष्ण बोले, हाँ आज मेरा भैया जाना जरूरी है, मेरा कुछ काम बकाया पड़ा है। ब्रजवासी बहुत रो। ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत दीन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, लेकिन जब से तू हमें मिला है तब से हमने डंका बजा के कहा है कि हमसे अमीर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंद का बालक है। हम सबके बिना रह सकते हैं, माधव हम तेरे बिना नहीं रह सकते। मत जावे संवरिया छोड़, जिए कैसे तेरे बिना, जब जब याद तेरी हमें आवे, सोच सोच के जिया घबरावे, कैसे बांधेंगे धीर समरिया, कैसे बांधेंगे धीर। मत जावे समरिया छोड़, जिए कैसे तेरे। मत जावे मत जावे समरिया छोड़। गोपियां भी रो रही, पूरा ब्रज मंडल रो रहा था, सबकी आंख में आंसुपात हो रहा है। बताते हैं कि कृष्ण के जाते समय पेड़ मोम की तरफ पिघल गए। यमुना मैया रो रही थी और सबके मुंह से यही आवाज निकल रही थी, गोविंद कृष्ण हमें छोड़ करके मन जाए। और जब चले गए तो रोज यही पुकारती हैं, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, हे मधुसूदना तुम दौड़े चले आओ, नंदलाल चले आओ। ऐसा कोई दिन नहीं था, पूरा 100 साल तक इन ब्रजवासियों ने गोविंद को शायद एक भी दिन विस्मृत किया। भक्त तो कन्हैया के बहुत हुए इस दुनिया में, लेकिन मीरा के आंसू, ब्रजवासियों की पुकार, यशोदा का वात्सल्य, सूरदास का समर्पण, भक्त अर्जुन का त्याग कृष्ण के प्रति बहुत मुश्किल है। ये प्रार्थना ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया एक दिन तेरे पांव में कांटा लग गया, हमने तो ये बात कही हम तो गरीब लोग हैं, तू नंदराज को छोरा है, बालक है, तो तू तो जूती चप्पल पहन सकता है। कृष्ण ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है जब तक मेरे ब्रजवासियों के पांव में जूते चप्पल नहीं होंगे तब तक मैं नहीं पहनूंगा।
11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण उलाने पामों से ही गाय चराते रहे। जब तक ब्रज में कृष्ण रहे तब तक उन्होंने जूतियां चप्पल नहीं पहनी। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण की कोई भी फोटो, बाल कृष्ण की कोई भी तस्वीर जूते चप्पल में मिलती नहीं। तो सांवरिया बन गए होंगे तब की हो सकती है जूतियां पांव में, लेकिन जब तक वो ब्रज में रहे हैं, वो द्वारकाधीश बन गए होंगे तब पहन लिए होंगे। लेकिन जब तक वो श्री ब्रज में रहे हैं, हर जगह भगवान की तस्वीर रुलाने पाम ही दिखाई देती। ब्रजवासी बड़े फूट फूट करके रोने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेरे बिना हम रह नहीं पाएंगे, तो हमें भी अपने संग लेकर के चल। कृष्ण बोले, अपनी अपनी माताओं से पूछ के आए। सभी ब्रजवासी अपनी माताओं को पूछने को गए और कह दिया कि एक से कोई अक्रू नाम को व्यक्ति आयो, कृष्ण बलराम को दाऊ को लेकर के चल पड़ा। कभी आप मेड़ता जाएं तो 4 बजे मंदिर में दाऊ दादा भी बैठे हैं, उनका दर्शन जरूर करें। घोर संकट से बचाव हो जाता है यदि जो 5 का दर्शन, 5 का स्मरण करता है। घोर संकट, हरि, हर, हरिचंद्र, हनुमान, हनुमान जी और हलधर, ये 5 है जिनका स्मरण मात्र से बहुत बड़ी आपदा मिट जाती है। शरीर धुक धुक कर रहा है, परेशानी हो रही है और लग रहा है कि इस काम में हम कहीं फंस ना जाए, झूठा दोष, झूठा कलंक ना लग जाए। घी का दिया जलाइए और 108 बार ये 5 नाम बोलिए। 5 नाम बोले, एक गिनती पूरी कर दें, फिर 5 नाम बोले, फिर एक गिनती पूरी कर दें, मुसीबत टल जाएगी। हरि, हर, हरिचंद्र, पहला नाम है हरि भगवान नारायण, दूसरा हर महादेव, तीसरा नाम है हरिश्चंद्र और चौथा नाम है हनुमान जी का, और 5वां नाम है, ये 5वां नाम है हलधर। बोली हलधर भगवान की जय हो। हलधर। तो इन 5 का स्मरण करने से बहुत बड़ा संकट टल जाता है। कृष्ण और बलराम रथ में थे, गोपियां दौड़ करके आई, रथ को चारों तरफ से घेर लिया। रो रो करके कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हमें आज पता चला है कि जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो मिलने पर दुख देता है, एक वह व्यक्ति होता है जो बिछुड़ने पर दुख देके जाता है। आप बिछुड़ने पर दुख देके ही नहीं, हमारे प्राणों को लेके जा रहे हो, तो मरे हुए शरीर में फिर इस अर्थी में अग्नि दहन कौन करेगा? इसलिए आपसे तो प्रार्थना है कि हमारा अंतिम संस्कार करके तो जाते, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। भाग गोपियों कमाल करते। तो कहते हैं कि ईश्वर के बिना फिर जिंदगी ही क्या है। भगवान रथ के नीचे उतर गया है। कृष्ण ने अपने मित्र को पीतांबर, राधे को वेणु बांसुरी दी और कहा, मेरा कुछ काम बकाया है, पूरा करना है। राधे, वेणु पर स्वर तुम्हारा और उसके ऊपर छवि मेरी होगी। ब्रजवासियों को भगवान समझाने लगे। सबके आंख में बहुत आंसू थे। जीवन ऐसा जीना, हम किसी के बीच में से निकलें तो लोगों की आंख में आंसू हो हमारे लिए, दुनिया रो पड़े हमारे लिए। ये तब होगा जब हम भले बन करके जीवन जिएंगे, तब। कृष्ण के लिए पूरा ब्रज मंडल चीख रहा था, रुदन कर रहे। तो 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में भगवान श्री कृष्ण रहे, लेकिन अपनी ऐसी छाप छोड़ करके गए हैं कृष्ण के लिए। पूरा ब्रज आज भी रोता है। गोपियां मूर्छित होने लगी। कृष्ण भगवान का रथ आगे के लिए बढ़ गया। गोपियां कहती हैं कि अहो विधाता स्तवन कुचित दया, संयोज में त्या प्रणयन देहिन। कहा, हे विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया तो लेस मात्र नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से
जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक दूसरे का कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी नहीं होती और उससे पहले तुम एक दूसरे को अलग कर देते हो। तुम्हारी कितनी निष्ठुरता है। और हमें तो ये लगता है, गोपियां कहती हैं कि कौन सी वो माता भोली भाली सीधी सादी थी जिसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अक्रूर तो वह है जो भूले हुए को मिला दे, लेकिन तुम तो हमारे धन को हमसे छीन रहे हो। हे अक्रूर, ये बताते जाओ कौन सी माँ ऐसी भोली भाली थी जिसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। तो यही कहती कहती गोपियां रथ के पास पहुंचे गई थी। स्त्री नाम ही रुदंती नाम मुदते सवितुर्य था। शुभदेव भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गोपी नहीं थी जिसकी आंख में आंसू न हो। रोते रोते सारी रात भी बीत गई थी उन्हें। सूर्य उदय तो भी रोते रोते ही हुआ। रथ के सामने लेट गई। कृष्ण ने हर गोपी को खड़ा किया और यह वायदा किया कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। रथ आगे के लिए जा रहा था तो मैया भी दौड़ती हुई आई और बोली, कन्हैया बस एक बार ये बताता जा कि अब यह काजल कौन की आंख में लगाया जाएगा। अब मैं किसके लिए मक्खन निकालूंगी। काना हो सकता है कि मोती को गलती वही हो, लेकिन लला मेरे हृदय में तेरे अलावा कोई दूसरा ना बैठे। मैं बहुत तकलीफ में। जैसे तैसे तो महादेव ने हमें बेटा दिया और आज उस बेटे को महादेव मुझसे अलग कर रहे हैं तो मुझसे सहन नहीं होता। कृष्ण बेटा, हम बूढ़े हैं, तो हमारी वृद्धावस्था तो हमारी बुढ़ापे की लाठी है। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई, इसलिए तू हमें छोड़ के जा रहा है। बेटा, हो सकता है कि मैंने एक दिन तुझे लूखल से बांध दिया, पेट टूट करके तेरे ऊपर गिर गया। शायद वह तुझे ज्यादा बुरा लग गया, इसलिए तू हमें छोड़ के जा रहा है। तेरे बाबा की सौगंध खाती हूं, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं डांटूंगी। लला, तो हमें छोड़ के ना जा। हम बूढ़े हैं, हम वृद्ध हैं, तेरे अलावा और कौन है हमारे पास। आज से 11 साल पहले जब तेरा जन्म भया हुआ तो एक महात्मा आए थे नाम रखने की। उन्होंने तेरा नाम वासुदेव रखा। मैंने पूछा कि वासुदेव का अर्थ क्या है, तो बोले कि ये भी कोई बताने की जरूरत है, जो वसुदेव का पुत्र वो वासुदेव। तो मैंने उनको ये बात कही तो ये बेटा हमारो ना, ये वसुदेव और देवकी को बेटा है। तो महात्मा ने बात बदल दी और कहा, नहीं, पहले को वो वसुदेव और देवकी को रहो वो। लेकिन लाला, ये हमें पता लग गया है कि तू वसुदेव और देवकी की संतान है, इसलिए तू आज हमें छोड़ करके चल पड़ा है। कन्हैया बेटा, हम तेरे बिना जी नहीं पाए। तू जानता है कि तेरे बाबा कितने बूढ़े हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए जो अपने परिवार घर की तरफ मुड़ के देखता है वो समाज का कोई काम कर ही नहीं सकता। समाज राष्ट्र के कार्य के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर का मोह त्यागना पड़ेगा, तब ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं। और कृष्ण ने वही करके दिखाया। मन ही मन मानसिक प्रणाम कर लिया, लेकिन कृष्ण पीछे मुड़े नहीं। तो माता पिता को वह रोते देख लेते होते तो माँ का तो स्नेह वो है, माँ का तो लाड़ ये है कि जिसको परमात्मा भी उसे काट नहीं पाता। कृष्ण की लीला अधूरी रह जाती, इसलिए प्रभु ने पीछे मुड़ करके देखा नहीं। सब ब्रजांगनाएं रोती हुई रह गई, गोपियां रोती हुई रह गई। मैया यशोदा तो इतना रोई है कि मैया की आंखों की जोत चली गई। अगल बगल के कहते हैं, मैया कन्हैया के लिए रो रो करके
तू आंखों से अंधी हो गई। मैया ने कहा तो ये ठीक ही हो गया। जिन आंखों ने कन्हैया को देखा है, यशोदा मैया कहती है, वो आंखें अब और किसी को देखना पसंद नहीं करती। ये ठीक ही हो गया और मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहती। मेरी जिन आंखों ने मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को देखा। गोपियों, ये आंखें अब और किसी को देखना पसंद नहीं करती। मैया कहती है, गोपी मुझे चूल्हा खाने के लिए दौड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि लकड़ियों में भी आंसू टपकते। लकड़ियां कहती है कि हम नहीं चलेंगे, कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। गायों ने चारा खाना बंद कर दिया। कृष्ण के लिए गायों ने पानी पीना बंद कर दिया। यमुना के किनारे पर गौवंश खड़ा है। पानी की तरफ गैया देखती है, कहीं से कन्हैया की बांसुरी सुनने को मिलेगी, कहीं से कान्हा दौड़ते हुए आ रहे होंगे। जिस कृष्ण के लिए बस पंछी भी इतने बेचैन हैं, आप विचार कीजिएगा कि मानव की क्या स्थिति रही होगी। गोपियां तो इतनी वीरान हो गई, गोपियों ने अपने घर जाना बंद कर दिया। गोपियों ने सेवा कुंज और निधिवन में अपना जीवन निकाल दिया, अपना जीवन छोड़। कृष्ण का रथ आगे बढ़ गया। आगे यमुना के किनारे पर अक्रूर कृष्ण को लेके पहुंच गए। दोनों भाई रथ में बैठे थे। अक्रूर के मन में बात आई, काहे का ईश्वर है और इस संसारी लोगों के लिए इतना रोया। भगवान ने मन में विचार किया, कहा अक्रूर आपने मुझे पहचाना नहीं। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, उसी समय भगवान ने दिखा दिया। चतुर्भुज रूप से भगवान यमुना के जल के अंदर थे। बाहर देखा तो वही रथ में बैठे हुए थे। स्वयं बलराम जी शेष के रूप में यमुना जी के अंदर, और बाहर देखा तो वो रथ में बैठे हुए थे। भूल समझ में आ गई। तस्यो संगा घनश्यामा पीत कौशेवासी। भूल समझ में आ गई और भगवान के चरणों में अक्रूर गिर पड़े और कहने लगे, न तो हम तो अखिल हे तो हे तुम नारायणम पुरुषमद्यमव्ययम यन्ना विजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यदे सलोका। कहा भगवान क्षमा कर दो, आप संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं, कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बना के तैयार की। ब्रह्मा दुनिया को बनाते हैं, ब्रह्मा को आप बनाते हैं। ब्रह्मा विरासी यत ये सलोक है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है, उनके भी आप मालिक हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार मह तत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्रा देवता, यह सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप हैं भूस्तोम अग्नि पवन खमादि महान अजार्दन मन इंद्रियाणी सर्वेन्द्रियार्था विद्वाश सर्वे यही हेतु वश्य जगतुंग भूता। इस सब के मालिक आप। ये सब कुछ आपसे बना है और नष्ट होने के बाद सब आप में ही लीन हो जाएगा। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति करी। कंस का एक बगीचा था जिसका नाम था यमुना बाग। रात भर से यमुना बाग में सब लोग, जीवन का पता नहीं है कौन कब तक है, कितने समय के लिए मालूम नहीं। थोड़ा सा मुट्ठी भर जिंदगी है, किससे लड़ाई किससे झगड़े, इसको एक दूसरे के साथ
प्रेम से इस जिंदगी को जी लिया जाए तो ठीक।